उस वन के रास्ते से दूसरे नगर में गए। उस नगर का राजा रहुगढ़ था। रहुगढ़ को पालकी में बैठाकर 4 कहार कहीं लेकर जा रहे थे। उनमें से उनका एक साथी अस्वस्थ था, चल नहीं पा रहा था। तो राजा रहुगढ़ से पालकी ढोने वाले ने कहा कि महाराज, हमारा एक साथी बीमार पड़ गया। राजा ने कहा कि यह मेरा राज्य है और इसमें से किसी को पालकी ढोने में लगा दो। तब तक मार्ग में भरत जी मिल गए। देखने में हष्टपुष्ट दिख रहे थे। पालकी लेकर चलने लगे। जैसे ही उनके पैर के नीचे छोटे छोटे जीव, चींटी, चूटा इत्यादि आते थे, भरत जी छलांग लगा देते थे, जिससे कि पालकी में बैठे रहुगढ़ का सर पालकी की छत से लग जाता था। रहुगढ़ को बड़ा क्रोध आया। इतना हष्ट पुष्ट शरीर लेकर और तू एक छोटा सा पालकी नहीं ढो पा रहा है। तेरा शरीर इस पृथ्वी के लिए भार ही है। रहुगढ़ की बात को सुनकर भरत जी कुछ बोल नहीं रहे। फिर कुछ दूर आगे गए। जैसे ही छोटे जीव पैरों के नीचे आए, भरत जी छलांग लगा दी। फिर पालकी से रहुगढ़ का छड़ लगा। पालकी से जब उसका सर लग रहा था तो रहुगढ़ को क्रोध आया और कहने लगा कि देखो तो, मैं राजा हूँ, इतना इसे कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं, थोड़ा सा भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तुम मेरी बात न मानो, मेरी आज्ञा न मानो, मैं अभी तुम्हें दंड दूंगा। भरत जी मन में विचार करते हैं कि अगर मैं राजा रहुगढ़ की बातों का जवाब नहीं दिया तो सभी लोग यही समझेंगे कि वास्तव में मैं जड़ भरत ही हूँ। जड़ मतलब मूर्ख होता है। भरत जी ने कहा, अको विदहा को विदवाद वादान पदस्यतो नाति विदा वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहार में न तत्वामर से सहामरन्ते। हे राजन, ज्ञान तो तुम्हें कुछ है नहीं, केवल ज्ञानियों की तरह उदाहरण ही देना जानते हो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के अनुसार ज्ञानी व्यवहार को सत्य नहीं मानते। इतना ही नहीं, स्वर्ग को भी सत्य नहीं मानते। और जो तूने कहा है कि मेरा शरीर या पृथ्वी के लिए भार है, तो मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन यह शरीर पृथ्वी के लिए भार है और हम लोगों के ऊपर जो यह पालकी रखा हुआ है यह हमारे लिए भार है। और उस पालकी में तू बैठा है तो तू भी तो एक भार ही के रूप में। बोलो जय श्री कृष्ण। रहुगढ़ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कौन है, और पालकी से कूद पड़ा, भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। हे महाराज, आप कौन हो? भरत जी ने कहा, राजन, तू एक छोटे से राज्य का राजा है, लेकिन मैं पूरी पृथ्वी का राजा था। और देखो, अंतिम समय माया मोह में फंसने के कारण आज मैं 3 जन्मों तक दर दर भटक रहा। तू किसे भार कहता है? यह शरीर भी तो आत्मा के लिए भार ही है। जिस शरीर से भगवान का भजन न किया जाए, केवल भोग विलास में दिन रात बिता दिया जाए, तो यह भी तो एक भार ही है। माता पृथ्वी पे हम लोग कितना पाप कर्म करते हैं, लेकिन अगर अपने आप को शांति प्रदान करना है तो
तो माता पृथ्वी से यह ज्ञान हमें संग्रह करना चाहिए। माता पृथ्वी को हम जोतते हैं, कोड़ते हैं, उनमें बीज डालते हैं, फिर माता उसके बदले हमें अनाज देती है, हमारा भरण पोषण करती है।